हमास ने इजराइल के 20 से ज्यादा बंधक छोड़ दिए हैं और इजराइल ने फिलिस्तीन के करीब 2000 बंधकों को छोड़ा। लेकिन हमास और इजराइल का एक दूसरे पर बहुत बड़ी धोखेबाजी का शक गहराता जा रहा है और हमास को इस बात का यकीन हो गया कि उससे हथियार छीनकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी साजिश करना चाहते हैं। इजराइल के बंधक छोड़ दिए गए, फिलिस्तीन के बंधक भी रिहा कर दिए गए। बंधकों की अदला बदली हो चुकी है। सवाल है कि बंधकों की अदला बदली के दौरान क्या भरोसे की अदला बदली भी हुई है या गाजा में अगले दौर का असली युद्ध अब शुरू होने वाला है? क्या हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के बाद अब गाजा में फिर से तस्वीरें ऐसी कुछ देखने को मिलेंगी? जब इजराइल ने गाजा की ईंट से ईंट बजा दी, पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, बमबारी में 68,000 लोगों की मौत के बाद क्या अब मौत का आंकड़ा दूसरी स्टेज पर पहुंचकर 1 लाख की तरफ बढ़ने लगेगा? क्योंकि गाजा में हर शख्स के दिलो दिमाग पर ये धमाके अब भी गूंज रहे हैं। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बेन्यामिन नेतन्याहू और हमास के बीच भरोसा कायम है कि वो अब एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर युद्ध नहीं होगा, इजराइल की सेना गाजा में नहीं घुसेगी और हमास भी अपने हथियार डाल देगा। और अगर हमास हथियार डाल देता है तो क्या गारंटी है कि इजराइल फिर कभी गाजा पर चढ़ाई नहीं करेगा? इजराइल में बंधकों को लेकर जो सड़कें पहले नेतन्याहू के खिलाफ रोज उबला हुआ गुस्सा दिखाती थी, अब वो एक नए एहसास का गवाह बन रही हैं। लोग बंधकों को वापस घर आते देखकर खुश हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि गाजा में भरोसे वाला बम सुलग रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच सबसे निर्मम युद्ध अब शुरू होने वाला है। भरोसे वाला बम फटा तो फिर इस तबाही को रोकने के लिए 10 डोनाल्ड ट्रंप भी कम पड़ेंगे। अगर हमास ने हथियार सरेंडर नहीं किए और इजराइल ने भी गाजा में बमबारी शुरू कर दी तो क्या होगा? क्या गाजा में हमास और इजराइल के बीच भरोसे वाला बम फटने वाला है? गाजा को लेकर मिस्र में शांति प्रस्ताव को लेकर हमास पीछे हट गया है। हमास ने कहा कि मिस्र में जो प्रस्ताव दिया गया उसके कई पॉइंट हमास के खिलाफ हैं। मिस्र की बैठक में ना इजराइल ना हमास दोनों की गैर मौजूदगी बता रही है कि पेच फंसा हुआ है। इसके बावजूद ट्रंप का इस मीटिंग में आना बता रहा है कि वो युद्ध विराम को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसी कोशिश दूसरे फ्रंट पर भी हुई है। हमास और इजराइल के बीच भरोसे वाला बम फटे, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तेल अवीव पहुंचे। इजराइल की संसद में स्पेशल सेशन हुआ, इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए। उनके सामने नेतन्याहू ने भी बड़ी बड़ी बातें की। युद्ध खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका के कसीदे पढ़े। लेकिन क्या नेतन्याहू डील के मुताबिक अपने वायदे पर कायम रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दावे और वायदे बहुत हो रहे हैं, लेकिन डर अब भी बरकरार है। डर इस बात का कि अगर इजराइल का ब्लॉकेड गाजा के चारों तरफ रहेगा तो क्या हमास और इजराइल की टक्कर दोबारा नहीं होगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल की एयरफोर्स फिर एक्टिव नहीं होगी? 2 साल के दौरान गाजा में इजराइल की बमबारी में 67,869 लोगों की जान चली गई। यानी रोज गाजा में 95 लाशें गिरती रही और पूरी दुनिया होठ सिलकर बैठी रही। गाजा में 2 सालों के युद्ध के दौरान 1 लाख टन बम गिराए गए। कोई बिल्डिंग साबुत नहीं बची। सिर छुपाने के लिए तंबुओं के अलावा अब गाजा के पास कुछ भी नहीं बचा। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा पर बमबारी को लेकर पूरी दुनिया की नाराजगी टीवी स्क्रीन पर छाई रही। यूरोप से लेकर अमेरिका तक पब्लिक सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरी, लेकिन पश्चिम एशिया में अरब देशों का गुस्सा ठंडा ही रहा। लेकिन जब बात संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठी तो नेतन्याहू और इजराइल के कैंप में हड़कंप मच गया। इसकी एक बड़ी वजह फिलिस्तीन को लेकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी है।
12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के लिए वोटिंग हुई थी और उसमें 142 वोट फिलिस्तीन के समर्थन में पड़े, जबकि इजराइल के समर्थन में सिर्फ 10 देशों ने ही वोट किया। इन 10 देशों में प्रमुख तौर पर अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल थे, जबकि फिलिस्तीन को रूस, चीन और भारत समेत यूरोप और बाकी दुनिया से समर्थन मिला। Президент Трамп, безусловно, выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, но тем не менее, как можно скорее остановить кровопролитие, решить. फिलहाल हमास और इजराइल के बीच युद्ध रुक गया है, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर दुनिया की जो डिमांड है, जो भारत, चीन, रूस समेत तमाम यूरोप के देशों का रुख है, वो इजराइल को तनाव देने के लिए काफी है, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद अब भी सुलझना बाकी है। एक मिसाइल ने पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी शुरू कर दी है। यह मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने इस पर मुहर लगा दी है। एक मिसाइल ने रूस और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर दिया है। अगर मॉस्को पर यह मिसाइल फायर की गई तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। यह है अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल, जो यूक्रेन को मिलने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने इस मिसाइल को सप्लाई करने की हामी भर दी है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली इस क्रूज मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच में तनाव को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। पुतिन ने बताया कि वो यूक्रेन की 5000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन पुतिन के जहन में बहुत कुछ चल रहा है। उनके जहन में ज़ेलेंस्की भी हैं, पुतिन के दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप की चालबाजी भी है, और पुतिन उस टॉमहॉक मिसाइल के बारे में भी सोच रहे हैं, जिस पर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच बड़ी सीक्रेट डील हो चुकी है। पुतिन को लेकर पूरा यूरोप इस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। पोलैंड से लेकर के एस्टोनिया और डेनमार्क से लेकर के रोमानिया, ये देश पुतिन की ड्रोन फोर्स को लेकर सहमे हुए हैं। और ऐसे वक्त में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कह दिया है कि यूरोप का रूस से युद्ध तो नहीं चल रहा, लेकिन अब दोनों के बीच शांति नहीं है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में है, क्योंकि इन 3 देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहते हैं, और अब इसे काउंटर करने के लिए ट्रंप ने टॉमहॉक वाला दांव चल दिया है। गजा संकट सुलझाने की एक बड़ी तस्वीर, जहां भारत के करीब 2500 किलोमीटर दूर इजराइल एक हफ्ते पहले ही दिवाली जैसे जश्न में डूब गया। तस्वीरें यरूशलेम से सामने आई, जहां लोग जश्न मना रहे हैं, और इस जश्न के लिए इजराइल को 1-2 महीनों का नहीं बल्कि 2 साल का इंतजार करना पड़ा। ये तस्वीरें जेरूशलम की हैं, जहां लोग जश्न मना रहे हैं, और इस जश्न के लिए इजराइल को 1-2 महीने नहीं बल्कि 2 साल का इंतजार करना पड़ा। 738 दिन बाद इजराइल में जश्न की वजह उन बंधकों की नर्क से रिहाई है, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने हमला करके कैद कर लिया था। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर इजराइल हमास समझौते को 3 चरणों में लागू करने का फैसला किया गया है। पहला चरण आज पूरा हुआ, जिसमें हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा किया और उनके शवों को वापस किया। बदले में इजराइल ने भी अपने यहाँ अलग अलग जेलों में बंद करीब 2000 फिलिस्तीनी नागरिकों और सैनिकों को रिहा किया। समझौते के दूसरे चरण में गाजा से हमास की वापसी के साथ ही इजरायली सैनिक वापस देंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल की संसद को संबोधित भी किया और बंधकों की रिहाई को बड़ी कामयाबी बताया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संसद को संबोधन के दौरान ट्रंप को इजराइल के सबसे बड़े सम्मान देने का ऐलान किया। After 2 harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious. 28 more precious loved ones are coming home at last to rest in this sacred soil. I have submitted your nomination to be the first non-Israeli recipient of the Israel Prize, Israel's highest award. As to that other prize, just a question of time, you'll get it. But I want you to get the Israel Prize. इस बार हुए समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और कामयाब बनाने के लिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे। अमेरिका से इजराइल पहुंचे ट्रंप का स्वागत करने के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पहुंचे और गर्मजोशी से स्वागत किया। यही नहीं, इजराइल की संसद में भी ट्रंप का जोरदार स्वागत हुआ। जैसे ही ट्रंप इजराइल की संसद में पहुंचे, सभी सांसदों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और जमकर नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करवा चौथ